गुड इवनिंग ऑल। देखो लास्ट लेक्चर हम लोग देखे थे मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, देख लिए थे कोर्स ऑफ स्पर्म इन मेल, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ये हो गया था, है ना। सारे सेल्स के बारे में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में तो देखते हैं, ध्यान देंगे। देखो स्पर्म का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये एक टाइनी बॉडी है जिसका कि टेल लॉन्ग होता है, लॉन्ग टेल, ठीक है। फोकस यहां पे देखो, टाइनी बॉडीज में लॉन्ग टेल, और मेनली ये कंपोज किससे होता है? जेनेटिक मटेरियल से। इसका पार्ट देखोगे स्पर्म का तो ये इसका टोटल 4 पार्ट। ये हेड, दिस पोर्शन इज कॉल्ड हेड, ये हो गया हेड, ठीक है। ये हो गया नेक, ये मिडिल पीस, मिडिल पीस, और ये हो गया टेल, ठीक है। ठीक है स्पर्म। तो हेड कवर्ड होता है एक्ट्रोसोम से। तुम देखोगे हेड के ऊपर कवरिंग तुम्हें दिख रहा होगा किस चीज का? इस एक्ट्रोसोम का। ये जो कवरिंग है इसे क्या कहते हैं? एक्ट्रोसोम कहते हैं। एक्ट्रोसोम कवरिंग होता है, ठीक है। सेल इलांगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो हैप्लॉइड होता है, जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड है, ठीक है। इसका जो जेनेटिक न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब हो गया उस सेल के अंदर एक ही सेट है किसका? क्रोमोसोम का, और एक सेट को हम लोग क्या कहते हैं? एंड सेल कहते हैं। तो ये हैप्लॉइड, ठीक है। नेक पे आओगे, ये नेक है। नेक क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है हेड को और मिडिल पीस को, ठीक है। मिडिल पीस में आओगे, मिडिल पीस के अंदर तुम देखोगे इसके अंदर तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, ठीक है। मिडिल पीस के अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ढेर सारा, ठीक है। जो कि क्या करता है? स्पर्म के मोटिलिटी में इसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, और एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए? एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। टेल में आओगे, टेल क्या करता है? स्पर्म के मोटिलिटी में हेल्प करता है। स्पर्म सेल का डायग्राम देखिए, कोई दिक्कत? आगे तो यहां हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखोगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तुम्हें देखने को मिलेगा ओवरी, जो कि क्या होता है? पेयर में होता है, 1 2, a pair of ovary, a pair of fallopian tube, एक यूट्रस होता है, सर्विक्स और वेजाइना, जो कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किए, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखोगे, पार्ट देखोगे ओवरी। ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? गैमीट को प्रोड्यूस करता है। अरे नहीं पता है? जो गैमेट को प्रोड्यूस करे वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन होता है, या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, वन ऑन ईच साइड ऑफ यूट्रस और लोअर एब्डोमेन ओवरी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? फीमेल गैमेट, जैसे हम ओवम या ओवा या एग कहते हैं। और इसके प्रोसेसिंग को, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो फॉर्मेशन हो रहा है गैमेट ओवम जो फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को हम लोग oogenesis कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, नहीं। स्पर्म के फॉर्मेशन क्या बोलते हैं? और ओवम के फॉर्मेशन को oogenesis, ठीक है। और ओवरी सिर्फ और सिर्फ गैमेट ही नहीं, ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम के तहत जो क्या होता है वो सीक्रेट होता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट आएगा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का नाम दिया ओविडक्ट, और उसको क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। 3 नाम, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब, ठीक है। 12 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है अप्रॉक्स कितना है? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। और हर एक ओविडक्ट एक फनेल शेप ओपनिंग, हाँ, इसमें जो ओपनिंग होता है क्या होता है? फनेल शेप्ड होता है, जिसे हम ओविडक्ट फनेल कहते हैं। डायग्राम में देखो ओविडक्ट फनेल कहां है? ये रहा, जिसे हम फिम्बरी भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये जो ओविडक्ट है, इसका जो इनर लाइनिंग है ये क्या है? सिलिएटेड है। कैसा है? सिलिएटेड है। तो सिलिएटेड होने की वजह से क्या होता है? सीलिया क्या होता है? रिदमिक डायरेक्शन, वन डायरेक्शन मूव करता है, वन यूनिट डायरेक्शन मूव करता है, वन डायरेक्शन मूव करता है। तो वन डायरेक्शन मूव करने के बाद जैसे कि यहाँ पे ओवम आया, तो ये इसके, अब देखो ओवम के पास तो कोई टेल नहीं है, नॉन मोटाइल ओवम,
तो उसको ले जाना होगा, है ना? कौन लेके जाएगा, कैसे जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में कैसे जाएगा? सीलिया कहते हैं, सीलिया मूव करता जाएगा, ये लुढ़कता हुआ आगे चलता पहुंचेगा, ठीक है? तो ये होगा, सो सीलिया लाइनिंग हेल्प टू पिक अप and push the lining release ovum into the oviduct, okay, and originate from periphery of ovary extend up to uterus. ये जो ovary, ये जो oviduct है, ovary से peripheral surface से शुरू होता है ना, और uterus के, ठीक है, और uterus extend up to the uterus पे आके खत्म होता है। देखो, ओविडक्ट रिसीव करता है ओवम को, कहां से? ओवरी से, ठीक है? इट रिसीव्स ओवम फ्रॉम ओवरी। ये डायग्राम, ये टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है ओविडक्ट इज डिवाइडेड टू 3 पार्ट। द फर्स्ट वन इज इनफंडिबुलम, सेकंड इज एम्प्यूला एंड थर्ड इज स्टमक, ठीक है? ये जो फिमरी लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, ये जो फर्स्ट है, ये क्या है? ये स्टमक है, ये पहला, ये ampulla, this region is called ampulla, and isthmus, this portion is called isthmus. Fimbri, ये जो funnel shaped part है fallopian tube का, उसे हम infundibulum कहते हैं, जो सबसे क्लोज होता है ओवरी के, ये पार्ट, ठीक है? Process finger like projection called fimbri, and it receives ovum from ovary, ठीक है? नेक्स्ट इज एम्प्यूला, सेकेंड पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एम्प्यूला, और ये वाइडर पार्ट होता है क्या? किसका? ट्यूब का, टोटल फेलोपियन ट्यूब का, तो वाइडेस्ट पार्ट ही है। सो के नहीं आते क्या? हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सो रहा है, सच्चाई है झूठ है? इस्तेमाल को देखोगे, ये लास्ट पोर्शन है फेलोपियन ट्यूब का, सबसे छोटा नैरोवर होता है ट्यूब का, सबसे नैरोवर पोर्शन कॉल्ड इस्थमस, ठीक है? और सबसे क्लोज भी है यूट्रस के सबसे क्लोज भी कॉल्ड इस्थमस, ठीक है? ये 3 पोर्शन। आगे चले, डायग्राम देखिए आगे। अब आते हैं यूट्रस पे। यूट्रस पियर शेप्ड मस्कुलर हॉलो स्ट्रक्चर है, ठीक है? 7 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर का पूरा कहते हैं डायमेंशन, जो कि एक कैविटी में, पेल्विक कैविटी, कहां पे? पेल्विक कैविटी का यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच, बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, ठीक है? और यहां पे क्या होता है? फीटस डेवलप होता है। इसके लेयर्स की बात करोगे तो यहाँ पे लेयर तुमको पहले भी बता चुके हैं, अभी बता रहे हैं। लेयर यहाँ पे 3 होता है, 3 लेयर होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ठीक है? और इसका 2 रीजन होता है, एक तो अपर वाइडर पोर्शन हो गया, और दूसरा क्या हो गया? स्मॉलर लोअर पोर्शन, जिसे हम सर्विक्स के नाम से जानते हैं। ये बन गया है, ये बन गया है सर्विक्स, नैरोवर है, ठीक है? तो ये सर्विक्स और ये अपर वाइडर पार्ट यूट्रस, ठीक? सर्विक्स की बात करोगे, नैरो लोअर पार्ट है इसका यूट्रस का, और इसके बाद है वेजाइना। वेजाइना को हम बर्थ कैनाल के भी नाम से जानते हैं, बर्थ कैनाल के नाम से, ठीक है? वेजाइना एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, और स्पर्म डिस्चार्ज होता है, ठीक है? इन यंग फीमेल्स देयर इज क्या बोलेंगे उसको, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, या इन यंग फीमेल्स इज पार्शियली क्लोज्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन नोन एज हाइमेन, ठीक है? या इसे हम द वर्जिन नॉट भी कहते हैं, बट दिस हाइमेन is easily breakable, है ना? The hymen is frequently ruptured in childhood, ठीक है? कब रप्चर होता है? इन केस चाइल्डहुड में क्या होता है? ये रप्चर हो जाता है, ठीक है? फ्रीक्वेंटली ड्यू टू फिजिकल एक्सरसाइजेज या किसी न किसी डिजीज की वजह से, ठीक है? नेक्स्ट इज वल्वा। वल्वा इज द एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है? एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड वल्वा। ओके, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखोगे यहां से थोड़ा क्या होगा, इसके पहले तो
प्रीवियस भी पढ़ा चुके हैं, याद याद है। मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रोडक्टिव साइकिल है फीमेल में, जो कि बिगिन होता है कब? प्यूबर्टी में। जब ये बिगिन होता है, जब ये शुरू होता है, तो उस समय को मीनाज कहते हैं। क्या होता है? जिसे हम मीनाज कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनाज। और जब ये खत्म होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है सर? जब प्यूबर्टी रीच करती है फीमेल। ह्यूमन फीमेल जब प्यूबर्टी रीच करेगी तो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? शुरू हो जाता है। और उसको हम क्या कहते हैं? जब स्टार्ट हुआ है उसे हम मीनाज कहते हैं, ठीक है। और जब वो स्टॉप होता है, और स्टॉप प्यूबर्टी से शुरू हुआ, ठीक है, और ये 45 टू 55 ईयर्स तक क्या होता है? ये एज तक ये चलता है। उसके बाद ये स्टॉप हो जाता है, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। कोई दिक्कत? मेंस्ट्रुअल साइकिल में टोटल 4 इवेंट होता है। सबसे पहला इवेंट मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा इवेंट फॉलिकुलर फेज, तीसरा है ओव्यूलेटरी फेज, और चौथा है ल्यूटियल फेज। अब ये क्या होता है ये हम फर्दर आगे देखते हैं, फिलहाल इसको देखो। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। आगे बढ़े। सबसे पहला हो मेंस्ट्रुएशन में, मतलब मेंस्ट्रुअल फेज में। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मेंस्ट्रुएशन? द प्रोसेस ऑफ ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। याद रखना क्या बोल रहे थे? यूट्रस का वॉल का 3 लेयर होता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो इनर मोस्ट लेयर कौन? एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम का ही क्या हो जाएगा? ब्रेकेज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एंडोमेट्रियम किससे बना हुआ होता है? ब्लड वेसल से। क्योंकि वो ब्लड वेसल से बना हुआ होता है, और वो फिर ब्रेकेज होता है तो क्या होता है? ब्लीडिंग होता है, और बर्थ कैनाल से ही ब्लीडिंग आउट होगा। नहीं, यूट्रस का वॉल टूटेगा तो ब्लीड किधर? वेजाइना से आउट, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी कहते हैं। ये हर 28 टू 29 डेज चलता है। इसका साइकिल जो होता है वो 28 टू 29 डेज तक चल रहा होता है, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है ये लास्ट करता है 3 टू 5 डेज, 3 से 5 दिन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग प्रोसेस चलता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा मेंस्ट्रुएशन, ये जो तुम लोगों को पूरा फेज बताया, ये 4 फेज है ना, ये चारों फेज कितने दिन तक चलता है? 28 टू 29 डेज। इतने दिन का क्या होता है? साइकिल होता है, ठीक है। इट अकर्स अराउंड 14 डेज पोस्ट ओव्यूलेशन, ठीक है। ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की बात होती है। यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट कॉजेज द मेंस्ट्रुअल फ्लो? व्हाट कॉजेज द मेंस्ट्रुअल फ्लो? हाँ, क्या बोलिए? ब्रेकेज ऑफ एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्यों टूटता है? यहां पे क्वेश्चन है, नहीं? हाँ, an egg is released from either of the ovary every 28 days. हाँ, हर ओवरी से 28 डेज के अंदर क्या आता है? ओवम आता है, ठीक है, ईच ओवरी। An unfertilized egg is alive for 24 hours. 24 आवर ओव्यूलेशन के बाद, ओव्यूलेशन का मतलब हो गया ओवरी से ओवम क्या हुआ? रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद वो 24 घंटे वेट करता है, अलाइव रहता है, ठीक है। उसके बाद वो डिस्ट्रॉय करता है। तो यूट्रस क्या होता है? ऑलरेडी यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है किस चीज के लिए? फीटस को डेवलप करने के लिए। कि फर्टिलाइज एग आएगा, यूट्रस में क्या होगा? इंप्लांट होगा, फिर वहां डेवलप होगा 9 मंथ गेस्टेशन पीरियड। अपने आप को क्या कर रहा था? प्रिपेयर कर रहा था। अब वो प्रिपेयर किस चीज से कर रहा था? क्या कर रहा था प्रिपरेशन करने के लिए? वो क्या कर क्या रहा होता है? एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिक कर रहा होता है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिक कर रहा होता है। सो यूट्रस प्रिपेयर्स टू रिसीव द फीटस, या फर्टिलाइज्ड एग बोलेंगे ज्यादा बेहतर, ठीक। एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होता है? थिकन होता है। अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी ठीक हो गया है और ओव्यूलेशन भी हो गया है। ओव्यूलेशन होने के बाद ओवम 24 आवर्स तक अलाइव रहेगा। अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है इन केस, तब क्या होगा? अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कोई जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होगा? टूटेगा और ब्लीडिंग थ्रू हो जाएगा, एंड इट ब्लीड्स थ्रू हो जाएगा। समझ में आया? आगे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो लमसम यही 5 टू 7 डेज तक क्या होता है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लास्ट करता है, ठीक है। इसके बाद 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। 14th डे पे क्या हो रहा है?
ओव्यूलेशन हो रहा है। अब कुछ रेयर केसेस में मे बी 13 को हो सकता है, मे बी 15 को हो सकता है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ ना कुछ में क्या होगा, चेंजेस आएगा। तो इन रेयर केस ऐसे क्या है, 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन। ठीक है, और ओव्यूलेशन होने के बाद, ठीक है, देखो ये देख लो, अभी देखिए इसको समझाएंगे आगे चल। तो क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है, अभी तुम लोगों को बता रहे थे कि लास्ट करता है, मे बी हो सकता है कि 6 to 7 डेज लास्ट कर जाए, मे बी हो सकता है कभी कभी क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो ही ना, क्योंकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग ही सही से ना बने, मे बी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग बना नहीं तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुआ नहीं, तो मेंस्ट्रुएशन क्या हो गया, लैक हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, या क्या पॉसिबिलिटी, एक तो पॉसिबिलिटी है कि ओवम क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा ये अफेक्ट करता है, वही बोल रहे, एक फर्टिलाइजेशन हो गया मतलब प्रेगनेंसी। दूसरा पुअर हेल्थ, अगर हेल्थ सही नहीं है, स्ट्रेस से ज्यादा, एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंज है, डाइट प्रॉपर नहीं है, तो इस वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनने में इश्यू हो जाता है। ठीक है, तो ये सब इफेक्ट करता है फैक्टर्स किस चीज में, मेंस्ट्रुएशन में। सबसे पहला फेज था मेंस्ट्रुअल फेज, जो सेकेंड फेज इज फॉलिकुलर फेज। देखो ओवम का जो फॉर्मेशन होता है, ओवम के बाहर, ठीक है, ओवम को कवर करने वाला कौन, फॉलिकल, कौन, फॉलिकल। एज द फॉलिकल ग्रो, अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजेंस प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी, जैसे जैसे फॉलिकल ग्रो करता है, एस्ट्रोजन का अमाउंट क्या होता है, वो ओवरी के थ्रू प्रोड्यूस करता है, इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, क्या क्या इवेंट होता है फॉलिकुलर फेज में, एक तो सबसे पहला फॉलिकल ग्रोथ होता है, ये ओवम है। ठीक है, ओवम के बाद कौन, फॉलिकल, है ना। तो फॉलिकल के दौरान जब ये फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो यहां दो हार्मोन को प्रोड्यूस किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के तहत। पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द सेकेंड वन इज follicular stimulating hormone, follicle stimulating hormone. These hormones promote the maturation and release of hormone. समझ में आ गया, यही दो हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसके वजह से ये जो ओवम है ये मैच्योर होता है और रिलीज होता है। रिलीज बोले तो ओव्यूलेशन नहीं, रिलीज बोलेंगे तो ओव्यूलेशन। मतलब ये अगर रप्चर हुआ, ये फटा, ये फॉलिकल अगर फटा तो ओवम क्या होगा, रिलीज होगा, और इसे हम क्या बोलते हैं, बार बार हम बोल रहे हैं, याद रखना ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको ये नहीं बोलेगा कि फॉलिकल जो है वो रप्चर हुआ है और ओवम बाहर आया, नहीं, सीधा से एक टर्म यूज करेगा, ओव्यूलेशन। ठीक है, अगर ओव्यूलेशन पता है तो ठीक है। चलिए अब आते हैं ओव्यूलेटरी फेज में। तो ऑन अबाउट 13 और 14th डे द फॉलिकल रप्चर, विच फॉलिकल रप्चर, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है। ठीक है, ये ओवम के बाहर जो मैच्योर फॉलिकल है, ये कौन सा फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल, याद रहेगा, ग्राफियन फॉलिकल है ना। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा, रप्चर करेगा, तो क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। फॉलिकल रप्चर किया तो ओव्यूलेशन हुआ। अब यहां पे हार्मोन का क्या रोल है, फॉलिकुलर ग्रोथ। एक तो ये फॉलिकुलर ग्रोथ स्टिमुलेट करता है हार्मोन के सिक्रीशन को, हम अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया, ये दोनों जो फॉलिकुलर ग्रोथ है, इसका पिट्यूटरी ग्लैंड फिर क्या रिलीज करता है, एलएच और एफएसएच। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ एलएच, सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब पीक वैल्यू पे होता है ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड पे ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। कंफ्यूज करने की बात, यहां पर कंफ्यूज मत करना, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इस साइकिल को ठीक से समझिए, ठीक है। क्या कहें, सबसे पहला चीज बोले, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुआ, शुरुआत में ही मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गया, ठीक है। जैसे ही ब्लीडिंग लास्ट हुआ 6 to 7 डेज में, उसके बाद एंडोमेट्रियम लाइनिंग फिर से क्या करेगा, अपने आप को बनाने की कोशिश करेगा, बनाएगा वो बनेगा, और वहां पे ओवम तैयार हो रहा है ना, ओवम भी रेडी हो रहा है। और ओवम जो रेडी हो रहा है वो अपने आप को क्या कर रहा है, अब ओवम को क्या किया जा रहा है, फॉलिकल बना के, है ना, उसको कवर किया जा रहा है, कवर किया जा रहा है, कवर किया जा रहा है। फॉलिकल जैसे जैसे क्या हो रहा है, कवर अप हो रहा है और बढ़ रहा है फॉलिकल, है ना। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है कि एलएच और एफएसएच को रिलीज किया जाए। फॉलिकल
फॉलिकल की वजह से क्या हो रहा है, वो एफएसएच और एलएच क्या हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है। LH हाँ, एफएसएच और एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन क्या हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है, सीक्रेट हुआ। अब इसके आगे सुनो, अब कहते हैं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये पीक पे कब होता है, मतलब ये सबसे ज्यादा इसका सिक्रेशन कब होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बीच में हो, मिडिल, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। देखो, द सिक्रेशन ऑफ एलएच रीचेस द पीक वैल्यू ड्यूरिंग द मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जैसे ही ये मिड पे आता है, मतलब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक पे आता है, ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है। अच्छा सुनो, मेंस्ट्रुएशन कितने दिन का, 28 दिन, 28 दिन का हाफ कर दो कितना हो गया, 14 दिन, मतलब 14वें दिन पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक पे है और ग्राफियन फॉलिकल जब फट गया, इसका मतलब ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन, हाँ, इसका मतलब क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। जब ग्राफियन फॉलिकल फटा तो यहां से क्या निकला, ओवम, ओवम रिलीज हुआ, इसका मतलब ओव्यूलेशन हो गया। और ध्यान में को याद करो कि ओव्यूलेशन कब होता है, 14 डे पे, पता है 14 डे पे। ऐसे याद रहेगा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कब पीक पे होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल मिड पे हो, है ना। और जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक पे होगा, क्या होगा, रप्चर होगा और ओव्यूलेशन होगा, राइट। ओव्यूलेशन होता है मतलब ओवम बाहर आएगा, और ओवम तभी बाहर आएगा जब ग्राफियन फॉलिकल फटेगा, और ग्राफियन फॉलिकल तभी रप्चर होगा तब जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक पे होगा। ऐसे करके लिख लोगे, याद कर लोगे, ठीक है। और रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी एस्टैब्लिश ओव्यूलेशन, कितना बात समझ में आया। तो अभी तक हम तुम लोग को तीन फेज बताए हैं। सबसे पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, एंड द सेकंड वन इज फॉलिकुलर फेज, एंड द थर्ड वन इज ओव्यूलेटरी फेज, फोर्थ वन इज ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज, ठीक है। अब यहां पे बात ये आती है कि सर ये जो ग्राफियन फॉलिकल फटा और ओवम बाहर आया, ठीक है, फिर उसके बाद उस ग्राफियन फॉलिकल का क्या हुआ, ओवरी के अंदर उस ग्राफियन फॉलिकल का क्या हुआ, क्वेश्चन। यही ग्राफियन फॉलिकल चेंज हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, यही ग्राफियन फॉलिकल चेंज हो गया कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम कहीं और से नहीं आता, यही ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ओके। ओव्यूलेशन के बाद देखो, ये ल्यूटियल फेज कब स्टार्ट होता है, जब ओव्यूलेशन हो जाता है, मतलब पोस्ट ओव्यूलेशन के बाद वो शुरू होता है, ठीक। रिमेन्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म्स कॉर्पस ल्यूटियम, और फिर कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सीक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को वो इसलिए सीक्रेट करता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बनाए रखता है। क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं रहेगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूट जाएगा। और अभी अभी ओवम रिलीज हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, अब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो इंप्लांटेशन नहीं होगा यूट्रस में। क्या बोले थे तुम लोग, याद है, क्लास में सो रहे थे ना अभी। अभी दो ऑप्शन दे दे, इसके पहले हम सही बोले झूठ बोले, तुम बोले झूठ बोल रहे हो, तभी नहीं आना था भैया, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम क्या होता है, मेंटेन रहता है। अब यहां से दो केस, कंडीशन दो है, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। पहला केस फर्टिलाइजेशन होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो यूट्रस पे पहुंचेगा जाइगोट डेवलप करते करते, और फिर वहां क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा और फिर वो ग्रोथ होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि अगर नहीं होता है फर्टिलाइजेशन तो क्या, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, द ओवम disintegrates and the corpus luteum stops producing progesterone. As a result, जो थिकन लाइनिंग है यूट्रस का वो रीस्टार्ट हो जाता है शेडिंग करना 28 डे, on the 28 डे, और लूज करता है ब्लड को, जो कि एस्केप करता है थ्रू द सर्विक्स एंड वेजाइना। समझ में, कौन से डे पे होगा, 28 डे पे। समझ में, समझ कहानी समझो, 14th डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है, ठीक है। 14वें दिन पे ओव्यूलेशन हुआ, 14-15 डे पे, हालांकि 14 डे ही कहते हैं, एग्जैक्ट बोले तो 14 डे, रेयर केस में 13 या 15 हो सकता है, 13-14 14 डे पे ओव्यूलेशन हुआ, मतलब प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम तो वही बन गया उसी समय, और कॉर्पस ल्यूटियम एंडोमेट्रियम लाइनिंग को तब से लेकर 28 डे तक क्या करके रखा है, बनाए रखा है। अब आएगा इसको, अब आएगा इसको, नहीं आता इसको, ठीक है। तो क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाना बंद करता है, और फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग occurs, and then menstrual bleeding occurs.
और फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अकर करता है डे 1 से लेकर के डे 6 तक, 6 to 7, ठीक है, 6 बोलते डे 6 तक, ठीक है, बात समझ में आया? डे 6 टू डे 14 एंडोमेट्रियल लाइनिंग ठीक हो रहा है, 14th में क्या हुआ, ओव्यूलेशन, उसके बाद फिर कॉर्पस ल्यूटियम का काम, साइकिल समझ में आ गया? ठीक, ओके चले, तो यही 4 फेज था किसका, मेंस्ट्रुएशन, इतना समझ में आ गया? दिक्कत नहीं। अब बच जाता है एमनियोन और एमनियोनिक फ्लूइड और प्लासेंटा, नहीं हो जाता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, और एग्जाम में यही क्या बोलते हैं? चल लिखो तो main reproductive glands. चलो चालू सत्यम तुम्हें भी आना है तुम दोनों श्रेया इसके बताओ Done. सर हम लोग नहीं लिख रहे हैं। हाँ बात करो ना, बात नहीं करो। छोड़ो, हम बात नहीं कर रहे। छोड़ो लिखना भी फिर बोलो। नहीं समझ आ रहा है। हम क्या बात कर रहे हैं अभी? हम
क्यों? क्लास दो बचाओ वो शुरू नहीं किया है हाँ शुरू किया कर लेंगे ना पूरा अभी कॉपी तो सबमिट कर दो हो जाएगा ले एरो पर दिमाग में सही जगह है हाँ यही पढ़ा है तुम लोग को, यही याद रहता है। पाथवे इतना नहीं पता तुम लोग को? क्या करेगा हो जाएगा दो पेज से हो गया सर डायग्राम को जगह छोड़ दो, डायग्राम एक पेज का बनेगा। हाँ एक पेज का डायग्राम होगा, कोई भी डायग्राम, सारा डायग्राम पर एग्जाम में तो नहीं बनाएंगे ना, काट देंगे ऐसे। हो गया? नहीं इतना है।
Loudspeaker turn this. सर हो गया नहीं